हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग जिस वीडियो के बारे में बात करेंगे वो हमारी सीरीज़ का कंटिन्यूशन ही है। और अब हमारा फर्स्ट हाउस में हमने एरीज असेंडेंट के फर्स्ट हाउस में सारे प्लैनेट्स के बारे में बात कर लिए। सो आज हम लोग सेकंड हाउस का शुरू करेंगे, सेकंड हाउस टॉरस, उसके बारे में, और वहाँ पे हम सब प्लैनेट्स डिस्कस करेंगे। हम वीनस की ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो बना रखी है, सो अगर आप लोगों ने वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ आप लोग जाके चैनल में वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम सबसे पहले अपना एरीज साइन से इसको चार्ट को सेट कर लेते हैं। और आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे एरीज साइन में जुपिटर की, सॉरी एरीज साइन में, एरीज असेंडेंट में टॉरस में जुपिटर की बात करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता ही है, हम लोग बहुत बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि एरीज क्या होता है। असेंडेंट सबसे पहले आपका अपनी कंप्लीट बॉडी, वाइटैलिटी, आपकी हेल्थ, वेल्थ, कितना आप लोग लाइफ में सक्सेस कर सकते हो, कितना आगे बढ़ सकते हो, ये सब असेंडेंट से लगन से पता लगता है। एंड लगन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ एवरी चार्ट। ठीक है, अब एरीज क्या होता है? एरीज होता है साइन हमारा ऑफ एग्रेसिवनेस, कंपटीशन, स्पीड, इम्पल्सिवनेस, ये सब एरीज होता है। बट आज हम एरीज की नहीं, आज हम टॉरस की बात करेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस और वहाँ पे टॉरस है। टॉरस सबसे पहली चीज़, उसका लॉर्ड जो होता है वीनस होता है। अब वीनस आप सब लोगों को पता है, वीनस इज़ द प्लैनेट ऑफ क्रिएटिविटी, वीनस इज़ द प्लैनेट ऑफ वेल्थ, रोमांस। वीनस जो होता है वो हमारे जो कोई भी हमारी क्रिएटिव पैशन या क्रिएटिविटी होती है उसको दर्शाता है। वीनस जो है वो ऑपोजिट सेक्स को डिनोट करता है, सॉरी। और वीनस जो होता है वो अबाउट सेक्स होता है। ठीक है, अब टॉरस जो साइन होता है वीनस के, क्योंकि दो साइन होते हैं, देखिए, एक होता है लिब्रा विच इज़ दिस वन एंड वन इज़ टॉरस। सो टॉरस जो होता है वो होता तो वीनस का साइन है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज लिब्रा इज़ अगेन द मूल त्रिकोण साइन ऑफ वीनस। टॉरस में क्या होता है? टॉरस इज़ अबाउट मटीरियलिस्टिक थिंग मोर रादर देन मोर सेंशुअलिटी और रोमांटिक। ऐसा नहीं होता, वो भी है बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ वीनस, बट थोड़ा सा कंपैरेटिवली लिब्रा से कम। और ये अर्दी साइन होता है, फिक्स्ड साइन होता है, सो इसीलिए मटीरियलिस्टिक साइन भी होता है। अब ये हो गया हमारा टॉरस के बारे में। सेकंड हाउस, अगर हम सेकंड हाउस की बात करते हैं तो सेकंड हाउस क्या होता है? सेकंड हाउस इज़ अबाउट आवर फैमिली लीनिएज, आवर ओन वेल्थ, एसेट्स, इसे कुटुंब स्थान भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा वाणी का घर होता है, यानी कि स्पीच, हमारी स्पीच यहाँ से पता लगती है। फूड इनटेक, जो हम फूड खाते हैं, किस टाइप का फूड खाएंगे ज़्यादा, वो इससे पता लगता है। तो ये सब चीज़ें हमारे सेकंड हाउस होती हैं। अब जुपिटर क्या होता है? जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ नॉलेज, जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, जुपिटर इज़ प्लैनेट ऑफ विजडम, लॉ, टीचिंग, ओल्ड पीपल, एल्डरली पीपल, ये सब हमारा जुपिटर होता है। जुपिटर इज़ अबाउट हैप्पीनेस। ठीक है, जुपिटर वेल्थ को भी बताता है, बट मोर देन वेल्थ इट इज़ द सिग्निफिकेटर ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्सपेंशन। ठीक है, नॉलेज, विजडम, इनका ज़्यादा सिग्निफिकेटर। जुपिटर इज़ द सिग्निफिकेटर ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो, ये बच्चों का भी बताता है हमारा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, क्योंकि दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्लैनेट और जो आउटर प्लैनेट होते हैं हमारे हॉरोस्कोप में वो होते हैं जुपिटर और सैटर्न। दैट इज़ वाई इनका ट्रांजिट भी लंबा होता है। जुपिटर हर साइन में 1 साल का ट्रांजिट करता है मिनिमम, तो इसीलिए ये दोनों प्लैनेट काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। अब जब हम एरीज साइन में बात करते हैं तो जुपिटर हमारे 2 हाउस का यहाँ पे लॉर्ड बन जाता है, एक तो आपके 9th हाउस का, एक आपके 12th हाउस का। यहाँ से देखता किस हाउस को, अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5, यानी कि 6th हाउस को देखेगा, 8th हाउस को देखेगा और आपके 10th हाउस को देखेगा। राइट, 3 एस्पेक्ट होते हैं जुपिटर के, 5, 7 एंड 9। तो ये सारी चीज़ें जुपिटर की वजह से यहाँ हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे इनको अफेक्ट करेगा। बट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जुपिटर सेकंड हाउस में टॉरस में कैसा बिहेव करेगा। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आ जाती है इंपॉर्टेंट, कि जुपिटर जो है वो वीनस के साइन में आ गया। तो वो अब जहाँ भी जिस भी घर में बैठा होता है जो प्लैनेट, वो अपना चीज़ें करता है, बट वो जिस साइन में बैठा होता है वो उसकी चीज़ें और उसकी क्वालिटीज़ भी पकड़ लेता है। तो यहाँ पे जुपिटर, क्योंकि जैसे नॉलेज की हमने बात की, जैसे हमने एरीज में भी जुपिटर की जब बात की थी तो हमने बताया था कि वो नॉलेज थोड़ी सी सेल्फिश हो जाती है, इतनी ज़्यादा नहीं बिकॉज इट्स अ प्लैनेट जुपिटर, बट अगेन हो जाती है। तो इसी तरीके से जब ये वीनस में आता है जुपिटर, जुपिटर इज़ ऑल अबाउट नॉलेज,
तो यहाँ पर ये किन चीज़ों की नॉलेज के बारे में ज़्यादा जाता है, यहाँ पर आप क्रिएटिविटी आपकी नॉलेज में, मतलब जो क्रिएटिव चीज़ें होंगी उनमें आपकी नॉलेज काफ़ी एनहांस हो जाएगी, ठीक है। फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में आपकी नॉलेज काफ़ी एनहांस, विजडम आपका अच्छा हो जाएगा, आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे। वैसे भी टॉरस इज़ अबाउट मनी, इज़ अबाउट मटीरियलिस्टिक थिंग, तो जुपिटर यहाँ बैठ के थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक प्लैनेट हो जाएगा, रादर देन जो जुपिटर इज़ ऑलवेज अबाउट नॉलेज और गिविंग होता है। थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के जुपिटर की क्वालिटीज़ चेंज हो जाती है, ठीक है। अब जुपिटर सेकंड हाउस में बैठ के आपकी, बिकॉज इट्स ए लॉर्ड ऑफ 9th हाउस, ठीक है, 9th हाउस इज़ अबाउट धर्मा, 9th हाउस इज़ अबाउट भाग्य। अब भाग्य का स्वामी आपके सेकंड हाउस में यानी आपकी फैमिली हाउस में आ गया, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होती है कि यू आर वेरी फॉर्चुनेट, जिनका ये होता है। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैं सिर्फ जुपिटर इन द सेकंड हाउस बात कर रहा हूँ और चीज़ें हम यहाँ पे नहीं देख रहे। तो इफ जुपिटर अलोन इज सिटिंग इन द सेकंड हाउस, तो यहाँ पर जो आदमी है जिसका चार्ट, जो जातक है, वो बहुत ही फॉर्चुनेट, बहुत ही लकी हो जाता है, बहुत ही भाग्यशाली बन जाता है इन टर्म्स ऑफ फैमिली, जिस फैमिली में आप पैदा होते हो, क्योंकि फैमिली फाइनेंसेस वाइज काफ़ी अच्छे होते हैं। उनका फैमिली लीनिएज यानी बैकग्राउंड में ऑब्वियसली उनके पूर्वज, उनके फादर, फैमिली में सब वेल सेटल्ड होंगे और पैसा काफ़ी होगा, और फैमिली से उनको पैसा काफ़ी आएगा, ट्रांसफ़र होगा। अब वो प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, बिकॉज इट्स अर्दी साइन, मटीरियलिस्टिक साइन, तो हो सकता है आपके एंसेस्टर्स की कोई अच्छी प्रॉपर्टी हो, लैंड हो, वो आपके पास ट्रांसफ़र हो धीरे धीरे। फादर का भी अच्छा काम होगा, पैसा होगा, और इनफैक्ट आपके पास भी लाइफ में आगे जाके पैसा होगा। लाइफ में ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास पैसा नहीं होता है, ठीक है। अब ये जुपिटर जहाँ बैठता है उन क्वालिटीज़ को साइन की, उस हाउस की एक्सपैंड करता है। तो यहाँ पे फैमिली है, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली एक्सपैंड होने के चांस ज़्यादा हैं, कुटुंब आपका बड़ा होगा, आपकी अपनी खुद की फैमिली हो सकता है, बच्चे आपके 2 हों 3 हों, ऐसा चांसेस भी होता है, ठीक। फिर ये क्या होता है यहाँ पर, इट्स अबाउट द फूड यू इनटेक। तो जुपिटर जो जब यहाँ सेकंड हाउस में बैठता है तो ये ऐसे लोगों को मीठे का बहुत शौक होता है, स्वीट, तो ये लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, और कई बार तो कुछ चीज़ों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। दे शुड ऑलवेज बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे कॉशियस एक रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो ऑब्वियसली लेटर एजेस में जाके कुछ आपको बीमारी होने के चांस भी रहते हैं, तो उनको आपको डेफिनेटली यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। अब स्पीच की बात आती है, तो जब जुपिटर सेकंड हाउस में बैठता है अलोन, तो आपकी स्पीच भी अच्छी हो जाती है और नॉलेजेबल होता है, मतलब आदमी नॉलेज की बात करेगा, अच्छी धर्म की बात करेगा, बिकॉज हाउस ऑफ प्लैनेट ऑफ धर्मा, यहाँ से 9th हाउस का प्लैनेट आपके सेकंड हाउस में चला गया, तो धर्मा की बात करेगा, ठीक है, धर्म की बात करेगा, रिलीजन की बात करेगा, रिलीजियस होगा, रिलीजन में बिलीव करता है, और उनकी फैमिली भी डेफिनेटली बहुत ही अच्छी मॉरल वैल्यूज़ होल्ड करती होगी फैमिली। बहुत भगवान को मानने वाले लोग, या मैं ये नहीं कह रहा कि सब पूजा पाठ में लगे रहने वाले, बट मॉरली बहुत अच्छी फैमिली होगी, इनके वैल्यूज़ बहुत अच्छी होंगी, बिकॉज जुपिटर इज ऑलवेज ऑल्सो अबाउट वैल्यूज़, और जुपिटर हमारा बिलीफ सिस्टम भी होता है। तो यहाँ पर वो चीज़ भी आपको अच्छी मिलती है, ठीक। तो ये एक अच्छा पॉइंट हो जाता है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह सब काफ़ी अच्छा होता है। वेल्थ मैंने आपको बता ही दिया, वेल्थ हमेशा रहती है, बट एक चीज़ और है अब जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वो ये कि 12th हाउस का लॉर्ड भी आपके सेकंड हाउस में आ रहा है। अब आप लोगों को पता है 12th हाउस इज़ अबाउट द हाउस ऑफ लॉसेस, राइट। तो हाउस ऑफ लॉस की वजह से क्या होगा, जो वेल्थ में जाएगा तो वो थोड़ा सा हो सकता है आपको एक्स्ट्रावैगेंट बना दे, खर्चा ज़्यादा करा दे, या तो आप खुद ज़्यादा करो या फिर हो जाए ज़्यादा। वैसे यूजुअली ज़्यादा लोग खुद ही करते हैं जब सेकेंड हाउस में जुपिटर आ जाता है अकेला, और स्पेशली व्हेन इट इज़ द हाउस ऑफ वीनस, तो हो सकता है आप लोग अच्छे ब्रांड्स पे, अच्छी परफ्यूम्स पे, अच्छी ज्वेलरी पे, अच्छे बड़े आइटम्स पे, होम डेकोर, इन सब चीज़ों पे खर्चे का आप लोगों को शौक होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये भी पॉइंट है, बट ओवरऑल देखा जाए तो लॉस से मतलब ये नहीं है कि कुछ इनका बहुत ज़्यादा लॉस या पैसा नहीं होगा, पैसा डेफिनेटली ज़्यादा होगा, पर आप खर्चा भी ज़्यादा करोगे, विच इज़ गुड, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं जुपिटर कौन से एस्पेक्ट है। तो जुपिटर का फर्स्ट एस्पेक्ट आ जाता है 6th हाउस में। अब 6th हाउस आप लोगों को पता है, 6th हाउस इज़ अबाउट डिजीज़, डेथ्स, एनिमीज़, लिटिगेशन। तो यहाँ पर जब जुपिटर देखता है इसको 5th एस्पेक्ट से, वो भी, तो जुपिटर क्या करता है, आप एक तो अपनी हेल्थ के प्रति काफ़ी केयरफुल रहते हो जब जुपिटर आपके सेकंड हाउस में आता है। वाई? 5th हाउस, अगर आप 5th एस्पेक्ट देखो जुपिटर का, इट्स ऑलवेज ए चाइल्ड एस्पेक्ट। अगर आप कभी भी देखो जुपिटर का, अगर आप फर्स्ट हाउस से लो जुपिटर, तो 5वां घर पड़ता है। अगर आप एरीज एसेंडेंट अभी आपका खुला हुआ है तो आप देखो तो वैसे भी 5th लॉर्ड जो 5th हाउस का जो सिग्निफिकेटर होता है प्लैनेट जुपिटर ही होता है।
तो जुपिटर की जो 5th एस्पेक्ट है ना, वो एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पर आप एक उस जगह की चीज़ों को एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हो, मतलब उसका बहुत ध्यान रखते हो, उसके लिए केयरफुल रहते हो। तो जब सेकंड हाउस में जुपिटर आता है ना, तो आप अपनी हेल्थ के प्रति काफ़ी कॉशियस होते हो। आप बीमार नहीं पड़ना चाहते, वैसे तो कोई भी नहीं पड़ना चाहता, बट आप उसके लिए कोशिश करते हो कि यू डू सम एक्सरसाइज। आपको अपने आप शौक होता है एक्सरसाइज करने का, अपने आप को फिट रखने का। दो आप खाना मीठा बहुत ज़्यादा खाते हो, बट आप फिर भी उसकी केयर करते रहते हो साइड बाय साइड, तो विच इज़ अ गुड पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर देखिए आप केयरफुल रहते हो, थोड़ा हेल्थ को लेके कॉशियस भी रहते हो। सेम चीज़ आपकी लॉ, लिटिगेशन, इन सबको डेट्स वगैरह के लिए आ गया, तो आप इन चीज़ों के प्रति भी केयरफुल रहते हो कि ये चीज़ें आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करें। सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग 6th हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट होना। ठीक है, अब दूसरा एस्पेक्ट आता है आपका 8th हाउस पे, विच इज़ द 7th एस्पेक्ट। इट इज़ अ डायरेक्ट एस्पेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों को जो कि 8th हाउस इज़ अबाउट इन लॉज, योर इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस और सडन अप्स एंड डाउन्स। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आप इन लॉज के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, ओवर द टाइम होता है अच्छा धीरे धीरे, और आप उनके साथ अच्छा ही बना के रखते हो, रिस्पेक्ट देते हो आप, बिकॉज जुपिटर इज देयर। सबसे पहले चीज़, आप हमेशा अपने इन लॉज को रिस्पेक्ट दोगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। दूसरी चीज़ आ जाती है इनहेरिटेंस की। तो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सेकंड हाउस की वजह से, तो यहाँ पे आपको इनहेरिटेंस होता ही होता है, मिलता ही मिलता है आपको। कुछ प्रॉपर्टी, कुछ पैसा अपने इंसेस्टर से, अपने फादर की तरफ से वो आएगा ही आएगा आपके पास। यू बिकम वेरी लकी ऑन दैट। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिलता है। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अप्स एंड डाउन्स सडन, वो होने के चांसेस रहते हैं। वो कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं, कभी पॉजिटिव भी, तो उसका डिपेंड करता है और प्लैनेट्स और एस्पेक्ट के साथ भी, बट ये चीज़ का यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। ठीक, अब सेकंड हाउस, सॉरी 8th हाउस जो होता है, इट इज़ द सेकंड हाउस टू योर 7th हाउस, है ना, विच इज़ द मैरिज का सेकंड हाउस। तो आज का मतलब ये कि आप अपनी मैरिज को भी हमेशा अच्छे से बना के मेंटेन करके चलने वाले आदमी होंगे, अगर जुपिटर आपके सेकंड हाउस में। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम जुपिटर के लास्ट एस्पेक्ट की, जो कि हमारा बैठता है 10th हाउस में। अब जुपिटर जब आपका 10th हाउस को देखता है, हालांकि इसमें और भी फैक्टर्स आते हैं, बिकॉज 10th हाउस इज़ अ बिग टॉपिक ऑफ डिस्कशन, तो मैं यहाँ छोटी सी बात बोलूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके लिए हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बट वो और चीज़ों से भी इम्पैक्ट करेगा। तो ऑलवेज ब्लेस्ड यू विद अ गुड करियर, हमेशा आपको अच्छा बड़ा करियर मिलेगा। और करियर आपके अलग अलग डिपेंड करता है, कई बार चेंज भी होते हैं, बट वो और चीज़ डिपेंड करता है। बट जुपिटर इन द सेकंड हाउस गिव्स यू अ बिग करियर, आपका करियर अच्छा रहेगा। हमेशा आपको कुछ ना कुछ, आपके करियर ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ करने को ना मिले, हमेशा लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती रहेगी, एक से ज़्यादा आप काम कर सकते हो एक ही टाइम। ऐसा जुपिटर आपको ब्लेस्ड करता है व्हेन इट इज़ एस्पेक्टिंग योर 10th हाउस। ठीक है, सो ये सारी बातें हैं जो हमारा जुपिटर सेकंड हाउस में बैठ के बताता है। इट्स बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट सिटिंग इन द सेकंड हाउस, और अच्छा रहता है। बस थोड़ा सा खर्चा वर्चा कराता है, वो ध्यान में, पर उसमें कोई ऐसी गलत नहीं है, क्योंकि आपके पास इनकम काफ़ी रहती है। सो चलिए गाइज, दिस इज़ माई एनालिसिस ऑन जुपिटर इन द सेकंड हाउस फॉर एरीज असेंडेंट। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अभी हम और सारे प्लैनेट्स भी बात करेंगे, जुपिटर के बाद बचे हुए सारे प्लैनेट्स एक्सेप्ट राहु एंड केतु, हम सारे प्लैनेट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन वी गो ऑन टू 3rd हाउस, 4th, 5th, 6th, 7th इन कंटिन्यूशन ऑफ ऑल दी हाउसेज फॉर एरीज असेंडेंट। फिर हम अगला असेंडेंट पाएंगे टॉरस, इसी तरह हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। सो इट विल बी गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग सीरीज। सो आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट्स मुझे देते रहें, बताते रहें कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। हिट द लाइक बटन इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, सो दैट आई कुड नो कि यार आप लोगों को अच्छा लग रहा है और मैं ऐसे एफर्ट्स करता रहूँ। ठीक है, एंड प्लीज़ एज ऑलवेज डू सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।